अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि शायद आपके पास काफ़ी पैसे हो, काफ़ी सक्सेस हो, गुड लुक्स हो, गुड बॉडी हो, तो लड़कियां आप पे मरेंगी, आपके पीछे भागेंगी। पर सच तो ये है कि बहुत सारे लड़के सक्सेस, पैसे और गुड लुक्स और गुड बॉडी के बावजूद भी लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करने में फेल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलने के बाद लड़कियां आप पे मरेंगी, आपका पीछा करेंगी, तो आप बहुत सारे ऐसे लड़कों से पूछ सकते हैं जिनके पास पैसे भी है, गुड लुक्स भी है, गुड बॉडी भी है, सक्सेस भी है और इसके बावजूद बहुत सारे केसेस में वो लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे लड़के आपको मिल जाएंगे जिनके पास पैसे भी नहीं है, गुड लुक्स भी नहीं है, अच्छी बॉडी भी नहीं है, सक्सेस भी नहीं है और इसके बावजूद वो लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित कर पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाईली सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज को भी लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं, मगर ऐसे लड़के जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके प्रति भी आकर्षित महसूस करती हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, वो हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षित करती है। अगर वो सक्सेस, पैसा, गुड लुक्स, गुड बॉडी नहीं है तो आखिर वो क्या चीज़ है, ये हम समझेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो अब समझते हैं कि आखिर लड़कियां सक्सेस, पैसे, गुड लुक्स, गुड बॉडी के प्रति आकर्षित नहीं होती है तो किस चीज़ के प्रति आकर्षित होती है? अगर आपने लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है और लाइफ में सक्सेस हासिल की है, पैसे हासिल किए है, आपके पास गुड लुक्स भी है, आपने अपनी बॉडी भी बना रखी है, उस हाल में समाज में आपकी काफ़ी इज्जत होगी, आपका सोशल स्टेटस हाई होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट की फीलिंग से देखेंगे। मगर अट्रैक्शन की फील्ड में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लड़कियों को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि कुछ लड़कियां जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं वो आपके पैसे के पीछे भागें, मगर उनका इंटरेस्ट आपके पैसे में होगा, आप में कभी भी नहीं होगा। वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेंगी। आपका सक्सेस, आपका पैसा, आपका लुक्स केवल इतना काम आएगा कि लड़की के मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा होगा आपके बारे में, थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं इस लड़की के पास जाकर जानूं कि ये लड़का कैसा है। और उसके बाद लड़की आपके पास आएगी और आपको परखने की कोशिश करेगी, वो जानने की कोशिश करेगी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप कैसे इंसान हैं या नहीं हैं। और वो मोस्टली ये जानना चाहेगी कि आपकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा है या उससे कम है। और जैसे ही उसे एहसास होगा कि आपकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू उससे कम है, वो आपको छोड़कर चली जाएगी, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। तो आखिर लड़कियां ऐसा क्यों करती है? क्योंकि लड़कियों को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेक्सुअल मार्केट वैल्यू उस लड़की से ज़्यादा हो। तो आखिर कैसे लड़की जानती है कि आपकी मार्केट वैल्यू उससे कम है? वो तब जानती है जब आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, आप उसे बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार मिलना चाहते हैं और उसके प्रति आप अपना डिज़ायर शो करना शुरू कर देते हैं। उस हाल में लड़की जान जाती है कि आपका मार्केट वैल्यू लो है और लगता है कि और लड़की आपको पसंद नहीं करती है और वो सोचती है कि शायद वही आपकी लाइफ में अकेली लड़की है और इसीलिए आप उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। और चूंकि लड़की को अपने से हाई वैल्यू वाला लड़का पसंद है, इसीलिए वो आपको छोड़कर चली जाती है, आप में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देती है और ऐसे लड़के की तलाश करनी शुरू कर देती है जिसकी मार्केट वैल्यू, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू उस लड़की से ज़्यादा हो। दूसरी तरफ भले ही आपके पास न सक्सेस है, न पैसे हैं, न गुड लुक्स है, और अगर कोई लड़की आपके पास आती है, आपसे बातचीत करना शुरू करती है और आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, आप उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, उससे बार बार कॉल नहीं करते हैं, बार बार मिलने की कोशिश नहीं करते हैं और ये शो करते हैं कि आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं के बराबर है, बहुत ज़्यादा है ही नहीं, बहुत कम है,
उस हाल में उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि ये लड़का मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरी केयर नहीं कर रहा है, मेरे प्रति ज़्यादा आकर्षण शो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि इसके पास और भी लड़कियां हों लाइफ में, इसके पास और भी ऑप्शंस हो सकता है ये और लड़कियों से मिलता हो, उनके साथ बातचीत करता हो, और इसीलिए ये लड़का मेरे प्रति डेस्परेट नहीं है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। लड़कियां हमेशा हाइपोगमी को फॉलो करती हैं, वो चाहती हैं ऐसा लड़का जिसकी वैल्यू स्टेटस उससे ज़्यादा हो, मगर ये स्टेटस और वैल्यू सेक्सुअल मार्केट वैल्यू के टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि सेक्सुअल मार्केट प्लेस में उस लड़के की वैल्यू उस लड़के से ज़्यादा होना चाहिए। और लड़कियां ऐसा गेस करती हैं कि अगर कोई लड़का उन्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लड़का और भी लड़कियों से मिलता होगा, उसके पास और भी ऑप्शन होगा, और इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और जैसे ही कोई लड़का उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो समझ जाती हैं कि ये लड़का डेस्परेट है, इसके पास और कोई लड़की नहीं है, लगता है इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी लो है। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि लड़कियां उस लड़के को पसंद नहीं करती है जो उन्हें प्यार करता है, बल्कि लड़कियां उस लड़के को पसंद करती है जो उन्हें प्यार नहीं करता है या प्यार नहीं दिखाता है। और इसीलिए मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि आपको किसी भी लड़की के प्रति प्यार नहीं दिखाना है, आई लव यू नहीं बोलना है, और गलती से भी प्रपोज नहीं करना है उसे, बल्कि आपको हमेशा उस लड़की को कंफ्यूज रखना है कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप लड़की में 0% इंटरेस्ट दिखाओगे, उस हाल में वो आपसे दूर चली जाएगी, ये सोचकर कि ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, उस हाल में भी वो आपसे दूर चली जाएगी, ये सोचकर कि ये लड़के का मार्केट वैल्यू मुझसे काफ़ी लो है और ये बेकार लड़का है, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे इससे अच्छा लड़का मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, वो ये है कि आपको लड़की में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है और थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। आपको हॉट एंड कोल्ड की स्ट्रेटेजी अपनानी है। थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ कभी कभी, और कभी कभी इंटरेस्ट बिल्कुल मत दिखाओ। कभी लड़की को काफ़ी अटेंशन दो और कभी कभी उसे इग्नोर करो। फिर लड़की कंफ्यूज बने रहेगी कि लड़का मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, मुझे चाहता है कि नहीं चाहता है, और वो जानना चाहेगी आपसे कि आप उसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। और चाहे वो भले ही आपको फोर्स करे, आप कभी भी अपने प्यार को उसके सामने एक्सेप्ट मत करें, उसे हमेशा कंफ्यूज बनाए रखें। जैसे ही लड़की 100% श्योर हो जाएगी कि आप उसे प्यार करते हैं, उसका अट्रैक्शन आप में कम हो जाएगा। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।